ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे जी प्रभु श्री अनंत भगवान है, हरि है, नारायण है, सब एक ही है। और वो क्या करते हैं, हमारे जितने भी कष्ट हैं सबों का नाश कर देते हैं, सबों को हर लेते हैं और हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबों को मेरी हार्दिक शुभकामना है, आशीर्वाद है। और आप जो जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो लिख रहे हैं कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, तो हमारी शुभकामना, हमारा आशीर्वाद आप पर है। आप सफल होकर के हम सबों को गौरवान्वित कीजिए। तो अब मैं इसके बाद आपका चैट नहीं देख पाऊंगा और उसके लिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारी प्रार्थना हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। बस जब भी समय मिले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत छोटा सा मंत्र है। मैया पार्वती पूछती है किनसे, प्रभु शिव से। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से प्रसन्न हो कहा शिव ने तत्क्षण, महामंत्र है एक कल्याणकारी। महामंत्र है एक कल्याणकारी। वो कौन सा मंत्र है? और वो मंत्र है हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे, महामंत्र है ये जपा करे जपा करे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे, महामंत्र है ये जपा करे जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे, जपा करे जपा करे, जपा करे जपा करे। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे, जपा करे जपा करे। और मंगल मूर्ति जी ऑनलाइन है। प्रभु श्री हरि, जय श्री हरि। और अमोल मंगल मूर्ति जी ऑनलाइन आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और सबों पर गणपति बप्पा भगवान प्रभु श्री हरि नारायण सबों की कृपा बनी रहे, ये प्रार्थना होती रहनी चाहिए सबों के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी भी ध्यान में प्रभु श्री नारायण को रख करके
इस कथा को सुनने का यथासंभव जितना भी समय हो प्रयास कीजिए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत शराणां शतां वेद्यो वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः सोऽस्त्रोस्त्वभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् मृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु सबों की मनोकामना पूर्ण करे, सबों को सदा स्वस्थ शानंद सुंदर रखे, सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते हुए अपने घर परिवार के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करे, ये हमारी हार्दिक शुभकामना प्रार्थना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूत उवाच
अरण्ये वर्तमानास्ते पांडवा दुःखकर्षिताः कृष्णं दृष्ट्वा महात्मानं प्रणिपत्य तमब्रुवन्। पांडव को कष्ट में देख करके प्रभु श्री कृष्ण का हृदय भर आया और वो बोलते हैं, युधिष्ठिर उवाच अहं दुखी संजातो भ्रातृभिः परिवारितः कथं मुक्तिर्वदास्माकं मनन्ताद् दुख सागरात्। युधिष्ठिर कहते हैं, इस दुख के सागर से मैं कैसे पार करूं, इसका कोई उपाय बताइए हे प्रभु। कं देवं पूजयित्वा वै राज्यं प्राप्स्याम्यनुत्तमम् अथवा किं व्रतं कुर्यात् त्वत्प्रसादात् भवेद्युतम्। किस देवता का पूजन करूं, कौन सा व्रत रखूं, किस किस की आराधना करूं कि मेरा जो खोया हुआ राज्य है वह प्राप्त हो जाए और मैं हम सभी प्रसन्नता पूर्वक सुख से रहने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर के बात को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण उवाच अनंत व्रतमत्येकं, अनंत व्रतमतस्त्येकं सर्वपापहरं शुभं सर्वकामप्रदं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर। शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां मासीं भाद्रपदे भवेत् तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं व्यपोहति। युधिष्ठिर उवाच कृष्ण कोऽयमनन्तेति प्रोच्यते यस्त्वया विभो किं शेषनाग आहोस्विदन्तस्तक्षकः स्मृतः। परमात्माथवानन्तो उताहो ब्रह्म गीयते को एषोऽनन्त संज्ञो वै तथ्यं मे ब्रूहि केशव। इस प्रकार युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर पुनः स्वरूप श्री कृष्ण कहते हैं, अनंत भगवान के बारे में बताते हैं कि ये अनंत भगवान क्या है और कैसे इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण उवाच अनंत इत्यहं पार्थ मम रूपं निबोधयत् आदित्य प्रचारेण यः काल इति पठ्यते। कला काष्ठा मुहूर्तादि दिन रात्रि शरीरवान पक्षमासर्तु वर्षादि युग काल व्यवस्थयाम्। योऽयं कालो मया ख्यातः सोऽनन्त इति कृत्यते सोऽहं कृष्णोऽवतीर्णोऽत्र भूभारोत्तारणाय च दानवानां वदार्थाय वसुदेव कुलोद्भवम् अनन्तं विद्धि मां पाथ कृष्णं विष्णुं हरिं शिवम्। अनादि मध्य निधनं सर्वव्यापी नमेश्वरं विश्वरूपं महाकालं सृष्टि संहार कारकम्। प्रत्ययार्थं मया रूपं फाल्गुन्याय प्रदर्शितं पूर्वमेव महाबाहो योगी ध्येयमनुत्तमम्। विश्वरूपमनन्तं च यस्मिन् निद्राश्चतुर्दश वशवो द्वादशादित्या रुद्रा एकादश स्मृताः। सप्तर्षयः समुद्राश्च पर्वता सरितोद्रुमा नक्षत्राणि दिशो भूमि पातालं भूर्भुवादिकम्। मा कुरुष्वात्र सन्देहं सोऽहं पार्थ न संशयः
युधिष्ठिर उवाच अनन्तव्रतमहात्म्यं विधिं वद विदांबर किं पुण्यं किं फलं चास्य किं दानं कस्य पूजनम् केन चादौ पुराचीर्णं मत्येकेन प्रकाशितम् एवं सविस्तरं सर्वं ब्रूहि अनन्तव्रतं मम। कि हे प्रभु, ये अनंत भगवान के बारे में आप मुझे विस्तार से कहिए। और प्रभु श्री कृष्ण उनकी जिज्ञासा को सुनकर उनके कल्याण के लिए ये कथा उन्हें सुनाते हैं। हम सभी ध्यान से प्रभु श्री कृष्ण को, नारायण को, राम को, सभी देवी देवताओं को अपने मस्तिष्क में, अपने ध्यान में रखकर इस कथा को श्रवण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों का जो जो भी ताप, ताप यानी कष्ट है, क्योंकि ये प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तो सबों का जो भी कष्ट है वह प्रभु दूर करेंगे और आप सबों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप सभी प्रभु श्री हरि को ध्यान में रखकर इस कथा को ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुने। ओम आशीत पुराकृत युगे सोमंत्र नाम वै द्विज वशिष्ठ गोत्र संभूतः स्वरूपांश भृगोषुताम दीक्षा नामनी चोपि ये मे वेदोक्त विधिना नृप तस्याह कालेन संज्ञाता दुहितानंत लक्षणा शीला नामनी सुशीला सा वर्धते पितृवेश्मनि माता च तस्याः कालेन ज्वरदाहेन पीडिता विनिष्टा सा नदी तीरे ययो स्वर्गं पतिव्रता सुमन्तस्तु ततोऽन्यां च धर्मपुंसः श्रुतां पुनः उपये मे विधानेन दुःशीलां नामतः दुःशीलां कर्कशां चण्डीं नित्यं कलहकारिणीं शापि शीला पितुर्गेः गृहार्चन परा बभो कुड्यस्तंभ बहिर्द्वारैर्देहलीलोरनादिशो वर्णकैश्चित्रमकरोन्निलपित शीताशितेः स्वस्तिकैः शंख पद्मैश्च अर्चयन्ति पुनः पुनः एवं सा वर्धते शीला पितृवेश्मनि मंगला। ततः काले बहुतिथे कौमार वशवर्तनी पित्रा दृष्टा तदा तेनो स्त्रीचिन्हा यौवने स्थिता तां दृष्ट्वा चिन्तयामास नराननुगणान् भुवि कस्मै देया मया कन्या विचार्येति सुदुःखितः दश एतस्मिन्नेव काले तु मुनिर्वेद विदांबरः कन्यार्थी चागतः श्रीमान् कौंडिन्यो मुनिसत्तमः उवाच रूप संपन्नां त्वदीयां तनयां वृणे पिता ददो द्विजेन्द्राय कौंडिन्याय शुभे दिने गृहोक्त विधिना पार्थं विवाहं करो तदा नित्योर्द्वाहिकं सर्वं प्रोक्तवान् कर्कशां द्विज किंचिदायादिकं देयं जामात्री परितोषिकम् तच्छ्रुत्वा कर्कशा क्रुद्धा प्रोत्सार्य गृहमण्डनं पीठायां सुस्थिरं बुद्ध्वा पितृवेश्मनि साययो कौंडिन्योऽपि विवाहेनां पथि गच्छन् शनैः शनैः शीलां सुशीलामादाय नवूढां गोरथेन हि ददर्श यमुनां पुण्यां तामोत्तीर्य रथे तटे रथं संस्थाप्यावश्यकं कर्तुं गतः शिष्यान् नियुज्य वे मध्याह्ने भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे ददर्श शीला शास्त्रीणां समूहं रक्तवाससाम् चतुर्दश्यामर्चयन्तं भक्त्या देवं जनार्दनम् उपगम्य शनैः शीला प्रपच्छ स्त्रीकदम्बकम् आर्या किमे तन्मे
ब्रूत किन्नामृतदृशं तां उचुर्योषितस्तां तो शीलां शील विभूषणम् अनंत व्रत में तद्विव्रतेन्नंत प्रपूज्यते सा ब्रवीदहमप्येतत् करिष्ये व्रतमुत्तमम् विधानं कीदृशं तत्र किं दानं कश्च पूज्यते स्त्रियो ऊचुः शीले सदन्न प्रस्थस्य पुन्नाम्ना संस्कृतस्य च अर्धं विप्राय दातव्यम् अर्धमात्मानि भोजनम् शक्त्या च दक्षिणां दद्यात् वित्तशाठ्य विवर्जितः कर्तव्यः सत्सरे तीरे विधिनानेन मानिनि शेषं कुशमयं कृत्वा वंशपात्रे निधाय च स्नात्वानन्तं संवर्ज्य मण्डले धूपदीपकैः गन्धैः पुष्पैः स्वनैवेद्यैर्नानापक्वान् संयुते तस्याग्रतो दृढं कुङ्कुमाक्तं सुदोरकं चतुर्दश ग्रन्थियुक्तं गन्धाद्यैर्चक्षुभे ततस्तु दक्षिणे पुंसां स्त्रीणां वामे करे न्यसेत् अनंत संसार महासमुद्रम मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज्यस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनेन दोरकं बद्ध्वा कथं श्रुत्वा हरेरिमां ध्यात्वा नारायणं देवम् अनन्तं विश्वरूपिणं भुक्त्वा चान्ते व्रजेत् विष्णो भद्रे प्रोक्तं व्रतं तव श्रीकृष्ण उवाच एवमाकर्ण्य राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्तरात्मना शापि चक्रे व्रतं शीलाकरे बद्ध्वा सुदोरकम् पाथेयमर्धं विप्राय दत्त्वा भुक्त्वा स्वयं ततः पुनर्जगाम संहृष्टा गोरथेन स्वकं गृहम् भर्त्रा सहैव सनके प्रत्ययस्तक्ष दक्षिणाभृतोऽभूत् तेनानन्तव्रतेन स्या बभो गोधन संकुलम् गृहाश्रमं श्रियं जुष्टां धनधान्य समन्वितम् आकुलं व्याकुलं रम्यं सर्वदाति पूजने सापि माणिक्य कांचीभिर्मुक्ताहार विभूषिता देवांकनेव संपन्ना सावित्री प्रीतिमा भवत् कदाचिदुपविष्टाया दृष्टो बद्धः सुदोरकः शीलाया हस्तमूले तो भ्रात्रा तेन द्विजन्मना किमिदं दोरकं शीले मम वश्याय कल्पितं घृतं सुदोरकं त्वत्तेत् किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः शीलोवाच यस्य प्रासादात् सकला धन धान्यादि संपदः लभन्ते मानवैश्चापि सोऽनन्तोऽयं मया धृतः शीलायास्तद्वचः श्रुत्वा भर्त्रा तेन द्विजन्मनः किमदान्धेन कौरव्य साक्षेपत्रोटितस्तथा को अनन्तीति मूढेन जल्पता पापकारिणा क्षिप्तो ज्वालाकुले वहनो हा हा कृत्वा प्रधावति शीला गृहीत्वा तत्सूत्रं क्षीरमध्ये समाक्षिपत् तेन कर्म विपाकेन तस्य शरीरविलयं गता गोधनं तस्करैर्नीतं गृहं दग्धं धनं गतं यत यथैवागतं गेहे तत तथैव पुनर्गतं स्वजनैः कलहो नित्यं बन्धुभिर्तर्जनस्तथा न किंचित् वदते लोकस्तेन सार्धं युधिष्ठिर क्षीरेणातिसंतप्तो मनसाप्यत्यन्त दुःखितः निर्वेदं परमं प्राप्तः कौंडिन्यः प्राहतं मुनिः कौंडिन्योवाच
शीले ममेदमुत्पन्नं सहसा शोक कारणं येनाति दुःखमस्माकं जातः सर्वधनक्षयः स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभासते शरीरे नित्यसन्तापः खेदश्चेति दारुणः जानासि दुर्नयः कोत्र किं कृत्वा सुकृतं भवेत् प्रत्युवाचात् तं शीलं सुशीला शीलमण्डना शीलोवाच प्रायोऽनन्त कृताक्षेप पाप संभवजन फलम भविष्यति महाभागो तदर्थं यत्नमाचर एवं मुक्तः स विप्रर्षिर्जगाम मनसा हरिं निर्वेदं निर्जगामाथ कौण्डिन्यः प्रयतो वनम् तपसे कृत संकल्पो वायुभक्षी द्विजोत्तमः मनसा ध्याय चानन्तं को द्रक्ष्यामि च तं विभुम् यस्य प्रासादात् सम्प्राप्तो माक्षेपान्निधनं गतं धनादिकं ममातीव शो दुःख प्रदायकम् सो दुःख स्वप्रदायकम् एवं सचिन्तयन् सूतो वभ्राम विजने वने तत्रा पश्यन् महाचूतं पुष्पितं फलितं यया वर्जितं पक्षिसङ्घाते कोटिकोटिवृतं यथा तं पृच्छत् त्वयानन्तः क्वचित् दृष्टो महातरा ब्रूहि सौम्य ममातीव दुःखं चेतति वर्तते शोब्रवीद भद्रनानन्तं क्वचित् पश्यामि वा द्विज एवं निराकृतस्तेन स जगामाथ दुःखितः को द्रक्ष्यामिति गच्छन् स गाम पश्यत् स वत्सकाम् तृणमध्ये च धावन्ति मितश्चेतश्च पाण्डवः अब्रवीत् धेनुके ब्रूहि यद्यनन्तस्त्वेतीक्षितः साचोवाचाथ कौण्डिन्यं नानन्तं वेदम्यजं द्विजो ततो व्रजन तदा साग्रे गोवृषं शाद्वले स्थितं दृष्ट्वा पप्रच्छ गोस्वामी अनंतो वीक्षितस्त्वया गोवृक्षस्तु मुवाचेदं नानन्तो वीक्षितो मया ततो व्रजन् ददर्शाग्रे रम्यं पुष्परिनिद्वयम् अन्योन्यजलकल्लोलैर्वीच पर्यन्त सङ्गतं छन्न किञ्जलकहलारो कमलोत्पलमण्डितं सेवितं भ्रमरैर्हस्यैश्चक्रे कारण्डवैर्वके ते चापृच्छद द्विजोऽनन्तो भवद्भ्यां नोपलक्षितः उचस्तो उच उचतु उच उचतुस्ते पुष्करिण्यो नानन्तो वीक्षितो द्विज ततो व्रजन ददर्शाग्रे गर्भनं कुञ्जरं तथा तवाप्युक्तो द्विजे नित्यं नेति ताभ्यं निवेदितम् एवं सम्प्रेक्षत नष्टा शतथैव निशशादः कौंडिन्यो विवलीभूतो निराशो जीवने नृप दीर्घमुसनं च निःश्वास्य पपात भुवि भारत प्राप्य संज्ञामनन्तेति जल्पन्योऽध्याय सद्विज नूनं त्यक्ष्याम्यहं प्राणानिति संकल्पचेतसि उत्थायोद्बुद्ध्य वृक्षोऽस्मिन् तावद् भरत सत्तमो कृपयानन्त देवेशि प्रत्यक्षः समजायत वृद्ध ब्राह्मण रूपेण इत एहित्युवाच तं प्रगृह्य दक्षिणे पाणो गुहायां प्रविवेशितं श्वां पुरीं दर्शयामास दिव्यनारी नरैर्युतां तस्यां विविधमात्मानं दिव्यसिंहासने शुभे पार्श्वस्थे शंखचक्रं च गदागरुडशोभितं दर्शयामास विप्राय स्वीयं रूपमनन्तकं विभूतिभेदैश्चानन्तैरनन्तममितोजसं तं दृष्ट्वा तादृशं रूपम् अनन्तं पराजितम् वेद्यमाने जगादुच्चैर्चैर्य जय शब्द पुरस्परम पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप भवो हरो भव पापोहं पापकर्माहं
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। तच्छ्रुत्वानन्तदेवेश पाह गिरा मा भयस्वं ब्रूहि विपेन्द्र यत ते मनसि वर्तते। कौंडिन्युवाच मया भूत्या विलिप्तेन त्रोटितोऽनन्तदोरकः तेन कर्म विपाकेन भूतिर्मे प्रलयं गता। स्वजनैः कलहो गेहे न कश्चिन्मां प्रभासते तस्य पापस्य मे शान्ति कारुण्याद् वक्तुमर्हसि। श्रीकृष्णोवाच तच्छ्रुत्वानन्तदेवस्तुमुवाच द्विजसत्तमम्। श्री अनंत उवाच भगवान अनंत भगवान बोलते हैं स्वगृहं गच्छ कौंडिन्यो मा विलंबं कुरु द्विज चरानंत व्रतं भक्त्या नववर्षाणि पंच च सर्व पाप विशुद्धात्मा प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमां पुत्रान् पौत्रान् समुत्पाद्य भोक्त्वा भोगान् यथेप्सितान् अनन्ते मत्स्मरणं प्राप्य मामुपैष्य संशयम् अन्यच्च ते वरं दद्भिः सर्वलोकोपकारकम् इदमाख्यानकवरं शीलानन्तव्रतादिकं पठिष्यन्ति नरो यस्तो प्राप्स्यति परमां गतिम् गच्छ विप्रगृहं शीघ्रं यथा येनागतो ह्यसि। कौंडिन्य उवाच स्वामिन् पृच्छामि मे ब्रूहि किंचित् कौतूहलं मया अरण्ये भ्रमता दृष्टं न तद्वेद्भिः जगद्गुरो। सच्यूतवृक्षः कस्तत्र कागोको वृषभं तथा कमलोत्पलकवालारे शोभितं सुमनोहरम् मया दृष्टं महारण्ये तत् किं पुष्करिणीद्वयं कः खरः कुञ्जरः कोशो कोशो वृद्धो द्विजोत्तमः। श्री अनंत वाच सचूत वृक्षो विप्रोसो विद्या वेद विशारदः सोर्थितोऽपि न च प्रादाच्छिष्येभ्यन्तरुताङ्गतः सा गौरवसुन्धरा दृष्ट्वा सफलाया त्वया द्विज वृषो धर्मस्त्वया दृष्टो शाद्वालं सत्यमास्थितः धर्माधर्म व्यवस्थानं तच्च पुष्करिणीद्वयं ब्रह्मण्यो केचिदप्यास्तां भगिन्यो ते परस्परं धर्माधर्मादि यत्किञ्चित् तन्निवेदयतो मिथा विप्राय नो क्वचित् दत्तो मदीतो दुर्बलोऽपि वा भिक्षा दत्तानावर्थिभ्यस्तेन पापेन कर्मणा विचिकल्लोलमालाभिर्गच्छस्तस्ते परस्परम् खरः क्रोधस्त्वया दृष्टः कुञ्जरो मद उच्यते ब्रह्मणो शावनन्तोऽहं गुहा संसार गह्वरम् इत्युक्त्वा देवदेवैस्ततस्त्रैवं तरधीयतो स्वप्नप्राप्यं स्वतद्दृष्ट्वां ततः स्वगृहमागत कृत्वानन्तव्रतं सम्यक् नववर्षाणि पञ्च च भुक्त्वा सर्वमनन्तेन यथोक्तं पाण्डुनन्दनः अन्ते वै मरणं प्राप्य गतोऽनन्तपुरं द्विजः तथा त्वमपि राजर्षे कथं शृण्वन् व्रतं कुरु प्राप्स्यते चिन्तितं सर्वम् अनन्तस्य वचो यथा यच्चतुर्दशे वर्षे फलं प्राप्यं द्विजन्मना वर्षेकेन तदाप्नोति कृत्वोपाख्यानकं व्रतम् एतद् ते कथितं भूप व्रतानामुत्तमं व्रतं यत् कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः येऽपि शृण्वन्ति सततं पाठ्यमानं पठन्ति च
तेऽपि पाप विनुर्मुक्ताः प्राप्स्यन्ति च हरे पुरम् संसारगह्वर गुहासु मुखं विहर्तुं वंशन्ति ते कुरुकुलोद्भव शुद्ध सात्मा संपूज्य च त्रिभुवनेश मनन्त देवं वन्दन्ति वदन्ति दक्षिण करे वरदो करं मे संसार गह्वर गुहासु सुखं विहर्तुं वंशन्ति ते कुरुकुलोद्भव शुद्ध सत्वाः संपूज्य च त्रिभुवने शमनन्त देवं वदन्ति दक्षिण करे वरदोरकं च ते। ओम श्री अनंत भगवान की जय। प्रभु श्री कृष्ण की जय। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम। तो ये जो अभी हम सबों ने संस्कृत में भविष्योत्तर पुराण में जो अनंत व्रत की कथा है उसे सुना, और इसमें जो आपने इसमें ही देखा वह मंत्र है जिससे कि हम अनंत भगवान को धारण करते हैं। अनंत संसार महासमुद्रम अनंत संसार महासमुद्रम अग्नम समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते अनंत रूपाय नमो नमस्ते। और जो भी हम सबों से गलती हो हम सभी को हमें प्रार्थना करने चाहिए, वह भी इसी में है। ओम पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं